Question number 71. Water can dissolve more substance than any other liquid. अब इस क्वेश्चन में बेसिकली साइंस का बेसिक क्वेश्चन था, तो अब किसके कारण जो है पानी बेसिकली ज्यादा डिजोल्व कर पाता है कंपेयर तो डाइपोलर इन नेचर है या फिर गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो हाई वोल्टेज ऑफ स्पेसिफिक हीट है और ऑक्साइड। तो जाहिर सी बात है कि क्वालिटी अगर डाइपोलर होगा तो ज्यादा आसानी से ये डिजोल्व कर सकता है। बेसिक क्वेश्चन इसमें कुछ एलिमिनेशन का यहाँ पे कुछ लगा सकते नहीं थे, तो इसलिए आई वोंट डिस्कस मच कि मतलब इसका आंसर क्या होगा, उससे कोई फायदा नहीं है, वो ऑलरेडी दिया हुआ है। मोस्टली आई वुड फोकस कि कहाँ पे हम अगर कुछ एलिमिनेट कर सकते हैं और एग्जिस्टिंग नॉलेज को कैसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एलईडी को लेके था, तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे भी काफी एम्बिग्युइटी थी। तब जैसे सोडियम लैंप है तो प्रोड्यूस लाइट इन 360 डिग्री, तो अभी तक मतलब इससे पहले क्या होता था कि कुछ फैक्चुअल डाटा हो तो ज्यादा चांस है कि रॉन्ग होता है, इस तरह का पहले पैटर्न था। तो अब उसको यूपीएससी बेसिकली फ्लिप कर रही है, तो ऐसा नहीं सारे में, बट देयर आर सम जैसे 360 डिग्री तो कई बार लगेगा, तो ये पैटर्न नहीं, तो यहाँ पे ये सही था 360 डिग्री। और सोडियम, हाँ ये एक है कि मतलब अगर इक्वालिटी होता है कि मतलब जैसे सोडियम लैम्प ज्यादा लॉन्गर लाइफ है कंपेयर टू एलईडी, तो इस तरह का जो है वो स्टेटमेंट ज्यादातर रॉन्ग होता है, इसलिए टू गलत है। बट स्टिल तो एक पैटर्न कंटिन्यू कर रहा है, मतलब बिल्कुल पॉइंट को उल्टा कर दिया जाता है जबकि एलईडी का ज्यादा है, तो ये भी लेकिन ये फैक्ट जो डाटा है इसमें थोड़ा सा यूपीएससी चेंज करे, ये अभी भी कंटिन्यू रखा है, इसलिए टू गलत है। टू गलत है तो यहाँ पे वन सही है, तो 1 और 3 होगा। बट एलिमिनेशन में ये एक पॉइंट है जो कंटिन्यू कर रहा है, बट ये थोड़ा सा चेंज हुआ है। नेक्स्ट ये तो कॉमन था एस टू रिसेप्टर, तो कोविड के टाइम में काफी न्यूज में था, बट स्टिल वी नीड टू रीड ऑल द ऑप्शंस। जीन इंट्रोड्यूस इंडिया ओन सैटेलाइट, और लास्ट में तो ये भी एक कुछ बहुत सारा जो आंसर है वो उसका क्वेश्चन है उसका बेसिकली आंसर लास्ट में दिया जाता है, ताकि अपने इम्पल्स में आके जीन देख के अपने आप जल्दी से टिक तो नहीं कर रहे हैं, तो इसको ध्यान रखना है कि ऑप्शन सारा, क्योंकि एग्जाम बेसिकली 2 घंटे का है, अब एक एक गलती से भी बेसिकली 1 साल बर्बाद हो सकता है, सो इट्स बेटर कि सारा ऑप्शन पढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। अब यहाँ पे भी कुछ ज्यादा था नहीं, बेसिकली ये भी एक तरह का फैक्चुअल क्वेश्चन ही है, बट पॉलीकार्बोनेट ये बेसिक यहाँ पे कुछ ज्यादा आई वोंट से। नेक्स्ट ट्राइक्लोसोन, still it was also some kind of factual question, यहाँ पे भी एलिमिनेशन का ज्यादा कुछ होगा नहीं। नेक्स्ट, हाँ तो अब लाइट को बेसिकली क्यों विच ऑफ बेसिकली एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस के लिए लाइट ईयर्स में क्यों मापते हैं, तो स्पीड लाइट जो है सेम है, बाकी सब चेंज होते रहता है। इजी क्वेश्चन था, और बट ऑप्शन लास्ट में दिया हुआ है, तो स्टिल व्हाट दे डू, व्हाई दे बेसिकली पुट ऑप्शन एट लास्ट, सो दैट कि कहीं आप ज्यादा पढ़ते हो या तो आप वहां से हट जाएं, बेसिकली अगर आसान आंसर भी होगा तो आप वहां से हट जाएं, या फिर आप पढ़ते पढ़ते इम्पल्स में कोई टिक कर लें, तो दो पर्पस हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमने अडॉप्ट किया ब्रिटिश मॉडल पे, तो फिर भी कैसे अलग है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट सॉवरेन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, और इंडिया में जो है बेसिकली लिमिटेड है, यस वी नो। नेक्स्ट, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्प्यूट अभी भी आंसर में था, अभी यूपीएससी रिलीज करेगी तभी होगा, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, हाँ जुडिशरी चेक करती है, सुप्रीम कोर्ट रेफर भी करता है, लेकिन यहाँ पे एक था कि हमेशा कर भेजा जाता है, यानी इस तरह का कुछ पॉइंट, बट दोनों ज्यादा चांस है कि दोनों सही होगा, यहाँ पे कुछ नया नहीं लगाना था। नेक्स्ट, हाँ यहाँ पे विद रेफरेंस टू यूनियन गवर्नमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एन गोपाल स्वामी जो है कमिटी सजेस्ट, अब किसको इतना फैक्चुअल याद रहेगा, सो मोस्टली इट शुड बी रॉन्ग, और यहाँ भी बेसिक कंटिन्यू बेसिकली इसने किया है, या 1970 में इस तरह का मोस्टली इट शुड, ये अभी भी दोनों गलत ही है, तो इस तरह का ज्यादा चांस होता है। कुछ क्वेश्चन में अब धीरे धीरे फ्लिप हो रहा है, बट ज्यादा चांस होता है कि ये रॉन्ग है, तो मान लो 3 या 4 अगर इसी पैटर्न पे और एक उल्टा है, तो इट्स बेटर कि अभी जब तक इस पैटर्न को वी कैन फॉलो, कि इतना फैक्चुअल जो है बेसिकली किसी को पता होगा नहीं, सो दे बेसिकली
put to confuse you or scare you. Next question number 79, right to privacy. Easy question. Next, इंडिया में कोई लॉ नहीं है टू रिस्ट्रिक्ट कैंडिडेट फ्रॉम कंटेस्टिंग वन लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम 3 कंस्टिट्यूएंसी. तो अभी तो जानते हैं कि 2 जगह से लड़ा जाता है, तो 1 तो ऑलरेडी गलत होगा, तो 1 जैसे ही गलत होगा तो वी हैव ओनली 2 and 3, तो 2 सही होगा ही, तो अब 3 है. 3 में क्या है, एग्जिस्टिंग रूल है, यदि कैंडिडेट अगर एक लोकसभा से लड़ेगा और उसकी पार्टी दे शुड बियर द कॉस्ट ऑफ बाय इलेक्शन, जो उस अब एब्सर्ड ऑप्शन है, ये सही होगा, तो 2 ही होगा. तो यस, यू नीड टू रीड. यहाँ पे हो जाता है एग्जाम में बेसिकली, जैसे द क्लॉक इज टिकिंग, तो वहाँ पे वो मेन क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल इजी लगता है, बट व्हेन यू सिट इन द एग्जाम देन यू फील द स्ट्रेस. तो उसको मैनेज करना, अपने नर्व को कंट्रोल करके सॉल्व करना, दैट इज अ बिग डील. इट्स बेटर कि जितना अपने आप को कंट्रोल रखा जाए, and you should enjoy to solve the question. I think that is the best thing. Next, right to city. यहाँ पे फिर से ये भी ambiguities question में थे. Right to city जो है, it is agreed human rights. तो यहाँ पे agreed human rights basically ये इसमें भी काफी सारा डाउट इस क्वेश्चन में रहा है. तो agreed human rights is agreed human rights का मतलब एंड यूएन हैबिटेट मॉनिटर्स द कंटिन्यूअस मेडवाइज कंट्री. बहुत मुश्किल होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना. अभी कहने के लिए कहा जा सकता है, बट इट वाज डिफिकल्ट. राइट टू सिटी गिव्स एवरी ऑक्यूपेंट सिटी राइट टू रिक्लेम पब्लिक स्पेस. ओके, राइट टू सिटी मींस दैट द स्टेट कैन नॉट डिनाई एनी पब्लिक सर्विस और फैसिलिटी टू अनऑथराइज्ड कॉलोनी. हाँ, ये थोड़ा सा और था कि आप राइट्स दे रहे हैं तो अनऑथराइज्ड को भी सारा कुछ देंगे आप. तो वी कैन एलिमिनेट 3 ऑन दैट बेसिस, देन 1 and 2. It was difficult. Next, जुडिशियल कस्टडी में एक्यूज को जो है बेसिकली मजिस्ट्रेट के पास बेसिकली रखा जाता है, एंड सच एक्यूज लव टू पुलिस स्टेशन, उनको जेल भेजा जाता है. गंगाजल, यू कैन इस मूवी में देख सकते हैं. जुडिशियल कस्टडी जैसे कहा जाता है, जुडिशियल कस्टडी, तो लोग दुखी हो जाते हैं. वी ऑफन सी इन द मूवी. तो वहाँ पे जेल भेजा जाता है. तो यहाँ पे जान के ऑप्शन को पलट दिया गया, तो ये गलत है. ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी पुलिस ऑफिसर जो है, यस, दे हैव टू आस्क. Only 2 will be the right answer. Yes, they many times they basically change the option. तो यहाँ पे ध्यान रखना है. तो इसलिए you need to, यहाँ पे basically लास्ट में इन्होंने लास्ट में जाके पलटा है. तो इससे ये भी पता चलता है कि when you read the option kindly, पूरे ऑप्शन को पढ़ो. हो जाता है 2 घंटे हो, अगर if you read carefully 2 घंटे में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. नेक्स्ट, प्रिजनर, ये पैरोल को लेके था डिस्प्यूट, इसलिए पूछा गया. पैरोल कैन नॉट बी डिनाइड टू सच प्रिजनर बिकॉज इट बिकम्स अ मैटर. राइट्स है, लेकिन बिल्कुल राइट्स कह सकता है, लेकिन ये है कि डिनाई किया ही नहीं जा सकता. तो ये दैट्स व्हाई दे आस्क्ड. तो एक गलत होगा, और स्टेट दैट इज व्हाट स्टेट का अपना अपना लॉ होगा. सो जनरल अगर ऑप्शन आता है जनरल, तो ठीक है कि मैटर ऑफ राइट्स हो सकता है, लेकिन कैन नॉट डिनाई, सो यू शुड बी केयरफुल. कैन नॉट डिनाई इस तरह का कुछ हो, सो जस्ट कीप ए वॉच. नेक्स्ट, ट्राइबल शेड्यूल, तो बेसिकली कौन देखता है. तो दे हैव कम अगेन पुट, इजी क्वेश्चन है और आंसर को लास्ट में दिया गया. अब ये फिर से वही ऑप्शन ज्यादा पढ़ना था, बस कुछ नहीं. लेजिस्लेशन which confers on executive or administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of application law violates. तो जाहिर सी बात है कि अगर आप एक्सेसिव पावर दे रहे हैं तो इट विल वायलेट आर्टिकल 14 इक्वालिटी. बाकी तो और कोई यहाँ पे मैच ही नहीं करेगा. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 86, फेडरल कैरेक्टर कौन सा है. तो यहाँ पे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जितना इंडिपेंडेंट होगा, सो यही है. बाकी तो यूनिवर्सल इलेक्टेड इस तरह का कुछ होगा नहीं. यहाँ पे कोई किसी को लगे फंडामेंटल राइट्स, लेकिन फंडामेंटल राइट्स तो फेडरल नहीं हो तब भी दिया जा सकता है, लेकिन जुडिशरी यदि इंडिपेंडेंट है ओनली देन इट विल फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ फेडरलिज्म. नेक्स्ट,
which one of the following best defined state? यहाँ पे फिर से इस ऑप्शन में डिस्प्यूट है, दो ऑप्शन में, कम्युनिटी और पॉलिटिकल कम्युनिटी, और बाकी सोवरेन होगा, एक्सटर्नल कंट्रोल से बियॉन्ड होगा। इन दोनों में डिस्प्यूट है, इसी दोनों में जो भी, तो यहाँ पे भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया जा सकता। नेक्स्ट, इंडियन जुडिशरी, अब कोई भी रिटायर्ड जज है सुप्रीम कोर्ट, दे कैन बी कॉल्ड, उनको बुलाया जा सकता है, एंड विद द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। यहाँ पे फिर से वही कि अब एक आ जाएगा, अभी तक होता था एनी हो तो गलत होगा ये, लेकिन सही है। दे कैन, पॉलिटी में ज़्यादातर जो फैक्चुअल होता है वो बेसिकली सही होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखो। पॉलिटी में अगर फैक्चुअल हो ज़्यादा चांस होता है वो सही होता है। हाई कोर्ट इन इंडिया हैज द पावर टू रिव्यू, यस दे कैन रिव्यू देयर ओन 1 and 2। नेक्स्ट, देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल, तो भारत में एक ही नागरिकता है, तो एक जगह पे कोई एक ही डोमिसाइल एक टाइम में रह सकता है, तो पहला तो सही है। नेक्स्ट, सिटीजन बाय बर्थ कैन ओनली, तो ये तो बिल्कुल गलत है, ये यूएस में अपने यहाँ है नहीं, तो दो गलत है, एक सही है। तीसरा क्या है, फॉरेनर वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड, तो सीए में ये भी था, ये जो नया सिटीजनशिप एक्ट है, तो ऐसा नहीं है, तीन गलत है, तो आंसर विल बी। नेक्स्ट, which one of the following best safeguard of liberty, which one of the following factors constitute the best safeguard of a liberty in liberal democracy? तो लिबर्टी के लिए जो है बेसिकली सबसे, तो कहाँ पे, कमिटेड जुडिशरी, इलेक्टेड गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर जो है ये बेसिकली चेक्स एंड बैलेंस पे रखती है। नेक्स्ट, कमिटेड जुडिशरी इस तरह का कुछ नहीं होगा, कमिटेड जुडिशरी हो गया जो करप्ट हो गए ज्यादातर, जहाँ भी यू कैन सी द बहुत सारा जो आंसर है वो लास्ट में। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर वेल्थ इकट्ठा हो रहा है तो वायलेट क्या हो रहा है, इक्वालिटी, डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी, एक्चुअल है डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी, इक्वालिटी, यहाँ पे भी इम्पल्स किया जा रहा है, पहला किसी को लगेगा हाँ वेल्थ नहीं, बेसिकली वेल्थ नहीं है तो इक्वल नहीं है, लेकिन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में जो है बेसिकली फंडामेंटल राइट्स भी वहाँ पे है, और डीपीएसपी में जो भी वेल्थ का है तो इसलिए डीपीएसपी होगा। तो मैनी टाइम्स तो यहाँ पे ये भी सीखना है कि कैसे वो बेसिकली ट्राई टू कि आप इम्पल्स में कोई आंसर मार दें। क्वेश्चन नंबर 92, राइट टू प्रॉपर्टी का पोजीशन क्या है, ये फिर से डिस्प्यूट में था, तो लीगल राइट सिटीजन ओनली, लीगल राइट्स अवेलेबल टू, क्योंकि 15, 16, 19, 29, 30 जो है वो सिटीजन को है, बाकी जो भी राइट्स है वो दूसरे को भी है, तो इट विल टू ऑल द पर्सन। नेक्स्ट, 26 जनवरी को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या था, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होता है, लेकिन फिर से वही चीज कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द, तो व्हाट दे आर डूइंग बेसिकली, फिर से वही बात कि दे आर चेकिंग योर इम्पल्स, यू आर रीडिंग ऑल द ऑप्शंस और नॉट। यू कैन सी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, बहुत सारा आंसर बहुत इजी है लेकिन लास्ट में दिया है, तो जैसे एग्जाम में हर बार होती है, वी जस्ट टिक, यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, अलबीओ, अब ये नाम यहाँ पे बिल्कुल गट फीलिंग पे जाना है। डांस फॉर्म, ठीक है डांस फॉर्म हो सकता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कम चांस होता है, प्रीहिस्टोरिक म्यूजिक, तो ट्राइबल या काम इस तरह का कुछ लगता है ट्राइबल, तो यहाँ पे गट फीलिंग के साथ जा सकते हैं। अगर भारत रत्न और पद्म अवार्ड, तो फिर से वही बात, इफ यू आर नॉट रीडिंग ऑल द ऑप्शंस एंड क्वेश्चन प्रॉपर्ली यू आर डूम्ड टू फेल, क्यों, क्योंकि यहाँ नॉट करेक्ट पूछा है, तो लगेगा कि ये क्या हो गया, तो भारत रत्न ये सब टाइटल है, नहीं टाइटल है, वन गलत, एक गलत है, उसके बाद दूसरा क्या है 1954 में, किसको याद रहेगा ये 1954, तो दो गलत होगा, तो 1 2 गलत होगा, 3 क्या, 5 में तो थोड़ी दिया जाएगा, तो 1 2 3 सारा गलत है। 97, तो यूनाइटेड नेशन सेंट्रल कैपिटल डेवलपमेंट फंड एंड अर्बन
have recently recognized Hyderabad. Okay, Hyderabad को basically they recognize Hyderabad as a tree city of the world. No. Hyderabad selected for the recognition for a year following the commitment to grow and maintain urban forest. So they basically change the option. तो यहाँ पे ध्यान रखना, फैक्चुअल में वही बात हो जाती है. They basically ये स्टेटमेंट बेसिकली कहा जा रहा है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं, तो पहला गलत है और दूसरा सही है. यहाँ पे कुछ एलिमिनेशन ज़्यादा कुछ था नहीं. अब ये स्पोर्ट्स बिल्कुल एक बाउंसर था, नो वन हैज. तो यहाँ पे एलिमिनेट क्या करते हैं, टाइगर वुड्स को फर्स्ट विनर. मुश्किल है, यहाँ पे बिल्कुल पलट दिया गया है क्वेश्चन को. Formula 1 players, the award was received mostly by Formula 1 players so far. तो यहाँ पे बेसिकली अगर एलिमिनेट करते तो एलिमिनेट करने के लिए ठीक है, मोस्टली मतलब एक ही कैटेगरी फार्मूला 1 को ही दिया गया. तो यहाँ पे टाइगर वुड्स देख रहे हैं, रोजर फेडरर भी है, तो जाहिर सी बात है कि वी कैन एलिमिनेट, लेकिन मुश्किल क्वेश्चन था ये. नेक्स्ट ये फिर से ओलंपिक गेम. अब मोटो यूपीएससी का एस्पिरेंट मुश्किल से स्पोर्ट्स शायद ही कोई देखता है. ओलंपिक का मोटो किसको याद रहेगा? included climbing, surfing. It was a tough question. Not for basically वैसे tough नहीं था, but for a aspirant would mostly not interested in game, so they had tough question. SSC World Test. ये भी I won't touch this question. So it was all. That's it.